देखो बेटा, हम फिर से आपको यहां पर ग्राफ बना के दिखाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि जब तक वो पॉइंट नहीं देखेंगे तो हम लोग प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। जब तक वो सारा नहीं देखेंगे तो कैसे करेंगे प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको टोटल अप्रोच बताया था, टोटल अप्रोच के बाद हमने मार्जिनल में मोनोपोली का बताया था। अब हमें देखना क्या बेटा, अभी तो सीधा हमारा क्या चल रहा था, शॉर्ट रन ही चल रहा है बेटा, तो शॉर्ट रन हमने लिख दिया। और कौन सी अब मार्केट की बात करेंगे बेटा, मोनोपोलिस्टिक। कौन सी बात करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोली वाला मैंने सारा करवा दिया था। गुड इवनिंग संस्कार। तो अगर कहीं पर भी मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या ग्राफ होगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट ना। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए लिखते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल को ही क्या कहेंगे बेटा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जो कह दो आप, एबनॉर्मल कह दो या सुपर नॉर्मल कह दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, साथ साथ नोट नहीं करना है, मैं बनाऊंगा उसके बाद आराम से टाइम देंगे नोट करने के लिए, ठीक है। अपना ही घर द्वार है, कहां बाहर से थोड़ी ना आए हो। चलो जी, तो अब अगर यहां पर ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से, चलिए बेटा सबसे पहला हम लोग बना रहे हैं एबनॉर्मल का। किसका बना रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट का। तो बेटा देखो, ए आर एम आर, ए आर और एम आर, इसमें ए आर जो है इलास्टिसिटी कितना होगा बेटा, लेस देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1। ए आर कितना होगा बेटा, ग्रेटर देन 1 की इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। और फिर हमने इस तरीके से बना दिया एम सी। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आसान शब्दों में पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज कॉस्ट कर्व। यहां पर क्या हो गया हमारे पास, एवरेज कॉस्ट कर्व। अब जो एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, तो देखिए जो पॉइंट हमने यहां पर मिलाया था इसको नीचे भी खींच देना है, और इसी से ये ऊपर चला जाएगा। रेवेन्यू से भी प्राइस निकलेगा और कॉस्ट का भी प्राइस निकलेगा। P0 E0 मान लेता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा O और ये हमारा क्वांटिटी। तो अगर हम लोग TR निकालते हैं, अगर हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, TR निकालते हैं, तो TR बराबर क्या होगा बेटा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और प्राइस हमारा क्या है, OP, क्वांटिटी क्या है, OQ। क्या बन रहा है बेटा, OPEQ। अगर वहीं टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो P0 मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी है, तो क्या होगा, OP0 इंटू OQ, क्या बन जाएगा, OP0 E0Q। तो ये हमारा आया रेवेन्यू, ये हमारा आया कॉस्ट। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा ना। दोनों को माइनस कर देने से क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो पाए बराबर क्या लिखेंगे, TR माइनस TC। पाए बराबर क्या होगा बेटा हमारा, TR माइनस TC। TR की वैल्यू कितनी बेटा, OPEQ। TC की वैल्यू OP0E0Q। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, P0E0E। पॉजिटिव आया ना बेटा। अगर दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है, हमने आपको यही बताया था ना कि अगर TR ग्रेटर देन TC है तो ये हमारा किस नाम से जानेगा बेटा, यहां पर क्या हुआ, TR ग्रेटर देन TC, तो ये हमारा किस नाम से जानेगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। किस नाम से जानेगा बेटा, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर इस तरीके का सिचुएशन हो, जहां पर इस तरीके का सिचुएशन हो, तो वो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है, ओके। पर बात तो बनेगी नहीं। लिख लिया बेटा यहां तक। चलिए अब जरा इसको नोट कर लीजिए पहले। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शॉर्ट रन में, आएगा बेटा, फील आएगा, टेंशन ना लो।
हो गया। हाँ लिख लो बेटा। हो जाए तो बता देना बेटा, बोलूंगा तब ना सिमरन आवाज आएगा। तनिक नीचे खिसकाइए, ये लीजिए खिसका दिया हमने। ओके अनूप, ओके अमन। ओके बेटा, तो ये था हमारा किसका बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब चलिए जरा करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, अगर कहीं पर भी बेटा हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, अगर क्या करेंगे बेटा हम लोग कहीं पर भी नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को देखेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या मतलब, टी आर बराबर टीसी ना बेटा, टी आर बराबर टीसी। यहीं पे हमने क्या नाम दिया था बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में देखना है, फिर से उसी तरीके का ग्राफ, तीन ग्राफ में तो कोई चेंज ही नहीं करना है ना, ए आर, एम आर और एम सी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो यहां तक तो आपको सोचना ही नहीं है, ये तो आपको करना ही करना है। तो चलिए हमने देख लिया यहां पर क्या हो गया, ए आर, ये क्या हो गया बेटा एम आर, और ये हमारा हो गया एम सी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि अगर एसी कर्व इस तरीके से टेंजेंट होके चला गया, अब क्या करना है, यहां से एक लाइन नीचे भी मिल जाएगा और यही लाइन कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। अब यहां से ये हमारा हो गया पी ई क्यू ओ। अब अगर यहां पर आप देखेंगे तो टी आर जब निकाल रहे होंगे तो टी आर बराबर क्या होता है बेटा, टी आर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ओपी इंटू ओ क्यू, क्या बन गया बेटा ओ पी ई क्यू। टीसी बराबर क्या हो गया बेटा, ओपी इंटू ओ क्यू, ओ पी ई क्यू। अगर प्रॉफिट निकालेंगे टी आर माइनस टीसी,
तो ओ पीई क्यू माइनस ओ पीई क्यू दोनों खत्म ना बेटा, कितना आएगा? नील, जीरो। अब यहां जो नील आया तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा क्या हो गया बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहां पर एंटरप्रेन्योर अपना नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करके लेगा, क्योंकि कॉस्ट निकालते समय हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चारों को ऐड करते हैं बेटा। कि जब भी हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट निकालते समय हम लोग क्या करेंगे? लैंड को भी इंक्लूड करेंगे, लेबर को भी, कैपिटल को भी और एंटरप्रेन्योर को भी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर तीनों को करेंगे ना। तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, जल्दी से इसको भी नोट कर लो बेटा। लिख लिया? नोट कर लो। बेटा वीडियो तो जैसे ही क्लास होती है उसके बाद अपलोड हो जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई परेशानी ना है। चलो मैं देख लेता हूं एक बार। तो ये कहानी थी किसकी बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट की। क्या बताया? एफओपीएस की। लास्ट पॉइंट दोबारा बताना, एफओपीएस का क्या बता रहे थे? एफओपीएस क्या होता है बेटा? अरे वो मैंने बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए हुआ कि जब हम कॉस्ट निकाल रहेंगे तो कॉस्ट में लैंड भी इंक्लूड किया होगा, लेबर भी क्या होगा, कैपिटल भी क्या होगा और एंटरप्रेन्योर को भी ऐड किया होगा। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चार हो गया ना। तो एंटरप्रेन्योर जो हमने ऐड किया था, एंटरप्रेन्योर तो अपना प्रॉफिट ही ना जुड़ा होगा वहां पर बेटा। तो अगर कॉस्ट के बराबर भी हो गया इसका मतलब क्या हुआ? उससे नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। उसे क्या हुआ बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। उस चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए जी, अब इसके बाद लिखेगा बेटा नॉर्मल लॉस। तो तीसरा लिख लीजिएगा, नॉर्मल लॉस, टी आर लेस देन टी सी। टी आर लेस देन टी सी। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। एक्स, वाई, ए आर, एम आर, एम सी। अब आपके पास क्या आएगा बेटा? कॉस्ट कर्व निकल गया यहां से ए सी। अब यहां से क्या करें हम लोग? नीचे क्वांटिटी मिला दिया, ऊपर प्राइस को टच करते हुए P1,
E1 E P O Q। ठीक है बेटा। अब अगर यहां पर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा बेटा, टी आर बराबर OP इंटू OQ, क्या आएगा OPEQ। TC बराबर क्या आएगा बेटा OP1 इंटू OQ, OP1E1Q। अब अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या OPEQ माइनस OP1E1Q। अब यहां पे देखो माइनस P1E1E आ रहा है, किस में प्रॉफिट आया बेटा, माइनस में। माइनस में प्रॉफिट का आना, माइनस में प्रॉफिट का आना, दैट इज TR लेस देन TC। यहां पे क्या हुआ TR लेस देन TC, तो इसको कहेंगे नॉर्मल लॉस। इसको क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल लॉस। जल्दी से लिख लो, देख लो ना, सिर्फ एवरेज कॉस्ट कर्व बदल रहा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। जो बदलाव होगा वो क्या होगा बेटा, एवरेज कॉस्ट कर्व में होगा। जल्दी से उसको लिख लीजिए। बेटा मार्केट में सारे न्यूमेरिकल टर्म्स करेंगे, यहां पर अभी नहीं होगा न्यूमेरिकल टर्म्स। मार्केट जब बताएंगे ना, तो वहां पर जब रेवेन्यू और कॉस्ट का पूरा एक साथ शेड्यूल बनाएंगे तो वहां पर आपको समझाऊंगा मैं कि किस क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे कंसीडर कर रहे हैं, मार्केट में बता दूंगा वो। मतलब ये इसी टॉपिक में आगे। और बाकी अगर आपको देखना होगा तो जब मैंने प्रोडक्ट वाला पढ़ाया था ना, टोटल प्रोडक्ट और टोटल कॉस्ट वाला, TFC TVC सब जो निकाला था, उस टाइम में भी मैंने ये चीज बताया हुआ था प्रॉफिट के बारे में। वहां भी अगर शेड्यूल को पिछले चैप्टर वाला देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। हो गया बेटा, यहां तक नोट कर लिया बेटा। देखो रेवेन्यू तो हमारा है ही है, जो एवरेज है वो एवरेज ही रहेगा, जो मार्जिनल है वो मार्जिनल ही रहेगा। कॉस्ट के बदलने से कहा हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सिर्फ कॉस्ट कर्व को चेंज कर बेटा। क्योंकि एक अगर AR कर्व हमारा मोर इलास्टिक है तो वो मोर इलास्टिक ही रहेगा। अगर AR कर्व हमारा मोर इलास्टिक है तो वो मोर इलास्टिक ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमेशा इसी तरीके का होगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा हम लोग चेंज करेंगे ही नहीं। ठीक है बेटा, पाई जो माइनस में आया ना, इसका मतलब हो गया लॉस हो गया। पाई प्रॉफिट होता है तो प्लस में होता है ना, और अगर प्रॉफिट माइनस मतलब क्या, नेगेटिव में प्रॉफिट मतलब क्या, लॉस, तो इसलिए इसका नाम दे दिया लॉस। ओके, सबने नोट कर लिया। चलो जी बेटा, अब इसके बाद आती है बात बेटा एबनॉर्मल लॉस की। अब ये टॉपिक थोड़ा सा समझना, यहां पर बेटा ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो इसको पहले ध्यान से देखना। एबनॉर्मल लॉस अर्थात सुपर नॉर्मल लॉस, इसी को हम लोग कहते हैं शट डाउन पॉइंट, या यूं कह दें मैक्सिमम लॉस। अब अगर मान लीजिए इस तरीके की बातें हैं तो कैसे होंगी, जरा जल्द शेड्यूल बना के मतलब ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये एक्स और वाई, AR MR MC, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दो बातें, एक हमारे पास यहां पर आ जाएगा
ABC, क्या हो गया बेटा हमारे पास ABC, और एक हमारा हो गया AC। देखो बेटा मैं पहले ग्राफ बना दे रहा हूं, उसके बाद इसको आराम से समझा दूंगा कि कैसे क्या हुआ है। हम सभी जानते हैं यहां से सीधा लाइन नीचे भी जाना है और यही लाइन ऊपर भी जाना है, QO। अब देखो ये हमारा रेवेन्यू वाला प्राइस, ये हमारा कॉस्ट वाला प्राइस, तो P1, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा P1, इसको हम लोग E1, इसको हम लोग E लिख दिया। देखो बेटा हम यहां पर सबसे पहले निकालेंगे TR, क्या निकालेंगे हम लोग TR, टोटल रेवेन्यू। अगर टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो OP OQ, क्या बन गया बेटा OPEQ। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालें तब भी यहां पे OP इंटू OQ, तो क्या बन गया बेटा OPEQ। और टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे तो OP1 OQ OP1 E1Q। देखो जितना हमारा रेवेन्यू हो रहा है उतना ही वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है ना। जितना हमारा रेवेन्यू कॉस्ट है तो TR है, तो TR बराबर यहां पर क्या हो रहा है TVC। TR बराबर क्या हो रहा है बेटा हमारा TVC, कि जितना टोटल रेवेन्यू है उतना ही हमारा टोटल क्या है बेटा वेरिएबल कॉस्ट है। बेटा एक बताओ, मैं अगर यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब अगर पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज वगैरह है, इंटरनेट का चार्जेज वगैरह है, ये सब तो है। अब देखिए चाहे मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, रेंट जो लगना है वो तो लगेगा ही ना, जो रेंट लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो रेंट में किसी तरीके का कोई बदलाव तो नहीं होगा। रेंट में किसी तरीके का तो कोई बदलाव नहीं होगा, रेंट तो लगना है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं, जो हमारा यहां पर वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है कम से कम वो तो रिकवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बेटा। अगर ये भी रिकवर नहीं होगा तो क्या हम काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो कोई भी फर्म प्रोडक्शन तभी करेगी जिसमें कम से कम हमारा वेरिएबल कॉस्ट जरूर रिकवर्ड हो जाए। कम से कम क्या हो बेटा हमारा वेरिएबल कॉस्ट जरूर रिकवर हो जाए। अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पाएगा तो हम लोग उसका काम नहीं करेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल पाएगा तो उसका काम हम लोग नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जब तक कम से कम वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा तब तक तो काम करेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे, ताला बंद करो, अब हमें काम नहीं करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब तक TR बराबर TVC है हम मैक्सिमम लॉस इतना ही झेल सकते हैं। तो ये जो आप यहां पर पॉइंट देख रहे बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम लॉस। ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम लॉस। इससे ज्यादा हम नुकसान नहीं झेल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा मैक्सिमम लॉस या शट डाउन पॉइंट। तो यहां पर लिख देंगे कि इफ TR बराबर TVC एंड TR लेस देन TC, TR लेस देन TC इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, और फर्म इससे ज्यादा बियर नहीं कर सकता, इससे ज्यादा वो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो झेल सके। भाई मैक्सिमम लॉस हम उतना, देखो फिक्स्ड निकले या ना निकले उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें उतना तो खर्च हमारा होना ही होना है। कि भाई हम चाहे रूम में एक भी दिन रहें या ना रहें, रेंट हमारा जितना है वो हमें देना ही पड़ेगा। रेंट हमारा जितना है वो हमें देना ही पड़ेगा, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी ना बेटा। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है, जल्दी से नोट कर लो बेटा। प्राइस फिक्स नहीं होता, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने निकाला है उसी से तो प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं ना। हर जगह तो ऐसे ही प्राइस निकाल रहा हूं मैं, प्राइस तो ऐसे ही निकाल रहा हूं ना बेटा। उस क्वांटिटी पे क्या हो रहा है वो हमें पता चलता है।
जल्दी से नोट कीजिए। सौरभ, कॉस्ट में जब पढ़ा रहे थे बेटा, ध्यान कहां था तुम्हारा? एसी सबसे ऊपर होता है ना, शॉर्ट रन में कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिक है एसी जो है एबीसी से ऊपर होगा। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो दोनों टेंजेंट भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट की तो बात में बात है, टेंजेंट भी नहीं करेगा। अरे बेटा, अगर फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकला, ठीक है, तो तुम चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट ना बेटा, है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे, नुकसान हो ही रहा है तो एक बार प्रोडक्शन करके देखते हैं, बाय चांस प्रॉफिट हो जाए। हमने प्रोडक्शन किया और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे, चलो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, जितना हमने लगाया उतना तो कम से कम आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले भी लग ही रहा था, हम अभी की ये बात कर रहे कि जितना हमने लगाया उतना हमें मिल गया, लेकिन हमने खर्च 10 रुपए किया और रेवेन्यू 8 ही रुपए आए, तो क्या बोलेंगे, अरे बाबा फिक्स्ड कॉस्ट तो लग ही रहा है और अभी 10 के बदले 8 ही मिल रहा है, 2 रुपए और नुकसान हो रहा है, इसे छोड़ो, अच्छा भाई खाली फिक्स्ड कॉस्ट देके छोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसलिए काम करता है बेटा। बेटा मैंने टीबीसी और टीसी को इक्वल कहां करा है, मैंने टीआर और टीबीसी को इक्वल किया है बेटा। कर लिया नोट बेटा सबने? गुलनाज कर लो। बाकियों को भी करने दो बेटा। अमन संस्कार हो गया बेटा? ठीक है कर लो बेटा। चलो, तो ये हमारा किसका था बेटा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्टिक में किसी को अब कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? मैंने देखो सारा ग्राफ बना दिया है। अब चलिए अब देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन। देखो बेटा, इसमें भी सबसे पहले कौन सा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट।
तो चलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट करके देख लेते हैं हम लोग। एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, टी आर ग्रेटर देन टीसी, रेवेन्यू की वैल्यू ज्यादा होगी ना कॉस्ट से। तो चलिए इसकी बात करते हैं यहां पर, एक्स वाई ए आर बराबर एम आर, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एम सी, ये हमारा क्या हो गया, ए सी। जहां पर ए आर और एम आर जो है, एम आर कट एम सी फ्रॉम बिलो, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यहां से इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया क्वांटिटी ई पी ओ। यहां से ये जो हमारी वैल्यू निकलेगी, ये कॉस्ट की वैल्यू निकलेगी पी जीरो ई जीरो। अब देखिए बेटा यहां पे टी आर बराबर क्या होगा, ओपी इंटू ओ क्यू ना, ओ पी ई क्यू। टीसी बराबर ओ पी जीरो इंटू ओ क्यू, ओ पी जीरो ई जीरो क्यू। अब अगर पाई निकालेंगे तो ओ पी ई क्यू माइनस ओ पी जीरो ई जीरो क्यू, क्या बचेगा बेटा, पी पी जीरो पी पी जीरो ई जीरो ई। पॉजिटिव आया ना बेटा, टी आर ग्रेटर देन टी सी, टी आर ग्रेटर देन टी सी क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। देख लो कितना आसान है, तुम लोग बेकार में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, जल्दी करो इसको। क्या है बेटा इस ग्राफ में दिक्कत, बता बेटा अमन। ये हमारा ए आर और एम आर है, ये हमारा क्या है बेटा, ए आर एम आर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एमसी कर्व हमारा ये है, एमसी कर्व इसी तरीके से जाएगा, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। एसी हमारा जो है, हमने यहां से ये एसी ले लिया, एसी अगर मान लो ए आर से नीचे गया तो ऑटोमेटिक कॉस्ट हमारा कम होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया एसी, ये हमारा क्या हो गया, एसी। तो अब जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमने ऐसे करके मिला दिया, यहां से क्वांटिटी और प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। बेटा याद रखना ना, जहां पर एमसी बढ़ता हुआ जा रहा है ना, वो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। पहले वाले को देखना ही नहीं है, जहां पर एमसी कर्व ऊपर जाते हुए काटेगा ना, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बेटा एमसी काटेगा, एसी क्यों काटेगा, मतलब कंसेप्ट तो भूल गया ना। हमने बताया था एम आर बराबर एमसी एंड एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। एमसी ना काटेगा एम आर को, तब ना देखेंगे इक्विलिब्रियम। एसी से हमें क्या लेना देना है, एसी तो हमारा कॉस्ट निकालने के काम आएगा। जल्दी नोट कर लीजिए। बेटा दोनों सेम नहीं है, एक में लेस इलास्टिक है, एक में मोर इलास्टिक है। सिर्फ ए आर और एम आर का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ए आर और एम आर का अंतर है, बाकी किसी चीज का अंतर नहीं है बेटा। एक में जो है ए आर, जो मोनोपोली है ए आर, उसमें हमारा लेस इलास्टिक होता है, थोड़ा सा झुका हुआ आता है ज्यादा। और लॉन्ग इसमें मोनोपोलिस्टिक में ए आर थोड़ा सा तिरछा ज्यादा होता है, ओके, मोर इलास्टिक होता है। नोट कर लिया सबने, कर लो।
चलिए जी, अब इसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट का बना सकते हैं। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट बना के देखते हैं बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, टी आर बराबर टीसी ना। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा बेटा, टी आर बराबर टीसी। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट बनाएं तो कैसे बनेगा, चलिए उसकी भी बात यहां पे कर देते हैं। एक्स वाई ए आर बराबर एम आर एम सी ए सी। अब देखो बेटा, इसी पॉइंट से सीधा क्वांटिटी हमारा नीचे आ गया, क्यू ओ पी ई। रेवेन्यू बराबर क्या होगा बेटा, ओ पी ओ क्यू ओ पी ई क्यू। कॉस्ट बराबर क्या होगा, ओ पी ओ क्यू ओ पी ई क्यू। बेटा यहां टी आर बराबर टी सी हुआ या नहीं हुआ, दोनों सेम हुआ या नहीं हुआ। दैट्स मीन्स प्रॉफिट नील, जीरो। तो इसी को क्या कहेंगे बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट या नॉर्मल प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट कह दो या नॉर्मल प्रॉफिट कह दो, जल्दी से लिखिए बेटा। देख रहे हो कितना आसान है, बस ग्राफ को ध्यान में अगर रखोगे ना, पटाक 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 बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ को बस ध्यान में रखना है। हो गया, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम होता बेटा। थ्योरेटिकल ये पूछ देगा कि बताओ नॉर्मल प्रॉफिट में क्या सिचुएशन होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या सिचुएशन होता है, नॉर्मल लॉस में क्या सिचुएशन होता है, वो पूछ सकता है। बेटा तो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद ही दूंगा, कायल टेंशन आ रहे हो, हर चैप्टर के बाद तो मैं क्वेश्चन दे ही रहा हूं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, टेंशन फ्री रहो। प्रैक्टिस करा करा के जान ले लूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो तुम। जयराम क्या नहीं आया समझ में बेटा, तीन चैप्टर तक का तो दे ही रखा है, बाकी दूंगा बाद में, अभी टेस्ट तो लेना ही है। टीसी में क्या दिक्कत हुई बेटा, अरे बुर्बक जब कॉस्ट यहां पे टच करता हुआ ही जा रहा है तो जितना रेवेन्यू है उतना ही ना कॉस्ट हो जाएगा। चलो जी, सबने लिख लिया यहां तक। हाँ बेटा इस वीक टेस्ट होगा, मैंने बोल तो रखा हुआ है, ऑनलाइन ही होगा। चलिए जी, अब हमारे पास तीसरा है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या, टी आर लेस देन टी सी, रेवेन्यू कम और कॉस्ट ज्यादा। वो मैं मैसेज कर दूंगा बेटा।
एक्स और वाई, ए आर और एम आर आ गया, ए आर बराबर एम आर, ये हमारा एमसी कर्व हो गया, इस पे हमने एवरेज कॉस्ट कर्व बना लिया, जहां इक्विलिब्रियम है वहां से नीचे भी मिला दो ऊपर भी मिला दो, ये P हो गया, ये E हो गया, ये E1 हो गया, और यहां से जो मिलेगा वो प्राइस 1 हो गया, ये O। तो फिर से वही बात, टी आर बराबर ओ पी ओ क्यू ओ पी ई क्यू, टी सी बराबर ओ पी वन ओ क्यू ओ पी वन ई वन क्यू, प्रॉफिट बराबर ओ पी ई क्यू माइनस ओ पी वन ई वन क्यू, क्या हो जाएगा माइनस पी पी वन ई वन ई। तो प्रॉफिट माइनस में आया ना बेटा, प्रॉफिट माइनस का आना मतलब क्या, लॉस ना। अगर प्रॉफिट माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। हो गया सबका बेटा। चलिए अब लिखते हैं बेटा एबनॉर्मल प्रॉफिट। सॉरी, एबनॉर्मल प्रॉफिट तो बता दिया था, तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन, टी आर बराबर टीवीसी एंड टी आर लेस देन टी सी। तो अगर अब यहां पर देखेंगे, फिर से वही ग्राफ, ए आर बराबर एम आर, एम सी ए बी सी ए सी। अब इसमें क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे भी एक लाइन, ऊपर भी एक लाइन, P1 E1 E P O Q। तो फिर से वही टी आर निकालना पड़ेगा, OP इंटू ओ क्यू OP क्यू, TBC OP इंटू ओ क्यू OP क्यू, और टी आर TBC निकल गया, और TC निकलेगा OP1 इंटू ओ क्यू OP1 E1 क्यू। ठीक है बेटा, टी आर और टीबीसी दोनों बराबर, टी आर और टीबीसी बराबर ना हो गया। तो वही बातें जो पहले हम भी बताते आ रहे थे कि यहां पर क्या होगा, टी आर बराबर टीबीसी, सही बात है। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो टी आर लेस देन टी सी, तो क्या होगा बेटा, शट डाउन पॉइंट। यहां पे क्या होगा,
शट डाउन पॉइंट, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया बच्चा? बेटा एक वो बता, हर बार एबीसी वही रह रहा है, इसका मतलब इससे पहले वाला भी ग्राफ जो बनाया था नहीं समझ में आया होगा। जब मैंने मोनोपोलिस्टिक का बनाया था वो भी नहीं समझ में आया होगा। जब पिछली क्लास में हमने मोनोपोली में किया था तब भी नहीं समझ में आया होगा। जयराम, एबीसी में क्या नहीं समझ में आया बताना जरा। बोलो बच्चे, क्या नहीं आया समझ में? क्या पता नहीं चल रहा बेटा? मुझे तो स्क्रीन पे इतना अच्छा दिख रहा है, क्या नहीं पता चल रहा बता? एबीसी जो है बेटा, एसी से हमेशा नीचे होगा। शॉर्ट रन है तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होगा ही होगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो इसका मतलब एसी और एबीसी दोनों अलग अलग है। लॉन्ग रन में ना दोनों सेम होता है, क्योंकि सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। तो अगर यहां पर शॉर्ट रन है तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, और अगर कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है तो एसी हमेशा ऊपर होगा, उसके नीचे एबीसी होगा। हो गया? सबका नोट किया हुआ? कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बस बेटा अभी मैं वो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म वाला बता दूंगा कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो बात करते हैं हम लोग, वो वाला बताएंगे अभी। उसमें थोड़ा सा समझा दूंगा और फिर उसका ग्राफ बनाने दे दूंगा। अगली क्लास में उस सारे ग्राफ को खत्म करते ही ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में ये चैप्टर हमारा खत्म। फिर उसके अगली क्लास में हम लोग बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करके, बिजनेस साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फिर थोड़ा देर जो है वो कर लेंगे, बीसीके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे आपका वही 8 से 9 क्लासेस टोटल रह गया है पूरा इको और बीसीके के टॉपिक में। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से रिवीजन शुरू कर दूंगा। हाँ बेटा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे बोला हुआ था कि जनवरी तक अपना कोर्स हो जाएगा, तो जनवरी में ही खत्म हो जाएगा, टेंशन ना ले बेटा। क्योंकि जनवरी में भी 11 क्लासेज मेरी और बाकी है, और कोर्स बहुत ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 8 से 9 क्लासेज बहुत से बहुत मैक्सिमम जाएगा।
तो 9 क्लासेस तक जाएगा तो आराम से हम लोग कर लेंगे बेटा। बेटा इस टाइम में ना श्रीकांत सर की दूसरी जगह ऑनलाइन क्लास हो रही होती है। आसिफ सर की बस अगली क्लास नहीं है बेटा, उसके बाद फिर सर की कंटिन्यू हो जाएगी। वो तो मैंने बीच में एक्स्ट्रा अपनी क्लासेज लगा ली थी ना, कि जैसे अकाउंट्स वगैरह नहीं हुआ तो मेरा हो जाता था, इसलिए मेरा कोर्स जल्दी हो गया ना। हाँ मन सही है बेटा, हम लोग करेंगे यार। इको में 100 में से 100 लाने हैं, पूरा तैयारी उसी पे होगी हम लोगों के। चलो बेटा, अब ये तो हमारी कहानी हो गई बेटा। एक हुआ था, अगर लॉन्ग रन में करना हो, अगर लॉन्ग रन में करना हो तो सिर्फ हमने बोला था मोनोपोली में एबनॉर्मल प्रॉफिट, बाकी मोनोपोलिस्टिक हो या परफेक्ट कंपटीशन हो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ये नहीं होगा। तो बेटा अगर लॉन्ग रन में है तो लॉन्ग रन के लिए ये ग्राफ बताना, ये वाला ग्राफ बना देना नॉर्मल के लिए, लॉन्ग रन में ये वाला ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था एवरेज कॉस्ट कर्व में या एवरेज कर्व में कोई भी अंतर नहीं होता, चाहे वो लॉन्ग रन हो चाहे वो शॉर्ट रन हो। ओके, तो यही ग्राफ बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लॉन्ग रन में किसका है, कौन सा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। तो आप लोग जरूर अलग से नोट करना, जहां पे अभी खत्म हुआ ना वहीं पे लिख लेना लॉन्ग रन, तो लिखना परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये ग्राफ बना दो वहां पे जल्दी से, जल्दी से बना दो बेटा। ये बेटा लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का तो हर जगह बराबर होता है ना, यू शेप का वहां भी था, यू शेप का यहां भी होगा, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम एज इट इज यही ग्राफ बन जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं, जो ग्राफ पहले बनाए थे बस अंतर यह है कि यहां पे अलग अलग प्रॉफिट आता था ना, एबनॉर्मल था, नॉर्मल था, नॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस था। यहां पर लॉन्ग रन अगर है तो एक ही ग्राफ बनेगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्राफ बना दीजिए आप, किसके लिए, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट का लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक हो चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो। सिर्फ मोनोपोली एक ऐसा है जिसमें हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ये वाला ग्राफ बना दीजिए, तो हमने इसलिए लिख दिया परफेक्ट कंपटीशन। ये हमारा क्या है बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा, लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा, लॉन्ग रन। ऐसा क्यों होता है, मतलब अरे बेटा एवरेज कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड हो जाता है, ये मैंने जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था उस टाइम में भी लिखवाया हुआ है, पलट के देख लेना वहां पर, कि एवरेज कॉस्ट कर्व में कहीं पर कोई अंतर नहीं होता, एवरेज कॉस्ट कर्व में कहीं पर कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो लॉन्ग रन हो चाहे वो शॉर्ट रन हो, कॉस्ट कर्व सेम होता है। आप देखना, मैं आज नोट्स भेज भी दूंगा, एक बार उसमें देख लेना, क्लियरली लिखा हुआ है बेटा। लिख लिया इसको, बेटा लॉन्ग रन होता ही नहीं है। अब बता संस्कार, अबे भाई थ्योरिटिकल अप्रोच है, समझा, कि हम नहीं चाहते कि सब कुछ तो बदल ही रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो एबनॉर्मल की तो बात ही नहीं हो सकती, नॉर्मल ही हो सकता है। भाई अगर प्राइस डिफरेंशिएशन हो तो हम एबनॉर्मल की बात भी करें, प्राइस डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते हैं, गुड्स होमोजीनियस है कि नहीं, सारा कुछ बदल रहा है, सारा चेंजेज हो रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं बेटा। लिख लिया सबने ये, चलिए ये कहानी किसकी थी बेटा, परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में। उसी तरीके से
अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा तो ये वाला हो जाएगा बेटा, तो लिख लो लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। जहां पे मैंने फीचर्स लिखवाए थे, जहां पे मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, वहां पे इसके अंदर में बताया था हमने। ओके, तो इसको भी नोट कर लो। बेटा आप लोग एक ही ग्राफ में मत लिख देना, आप लोग अलग अलग ग्राफ बनाना। हो गया बेटा संस्कार। हो गया बेटा सबका, आगे करें। जल्दी लिख लो अनूप। बेटा एक वो बता, सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, सब कुछ चेंजेज होता है यहाँ पर, बहुत सारे फर्म है, बहुत सारे हैं। कोई स्टूडेंट मेरे पास आएगा, मैं उसको क्या बोलूंगा, फाउंडेशन का 1 लाख लूंगा, उसके पास ऑप्शन है मुझे छोड़कर जाने का, ये नहीं होगा, वो मेरे पास रहना चाहेगा। भाई अगर मैं सिंगल फर्म होता तो मैं उससे अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता था, मेरी मर्जी थी। लेकिन जब बहुत सारे फर्म है तो मैं उससे प्राइस चेंज कर पाऊंगा क्या? नहीं। मैं तो क्या बोलूंगा कि कितने कम से कम में ले लें, तो कम से कम का मतलब कितना, कि मैं नॉर्मल प्रॉफिट पे ही तो जीऊंगा ना बेटा, है कि नहीं, लॉस में तो करूंगा नहीं। तो जो हम नॉर्मल प्रॉफिट जो अपना सोच करेंगे भाई इतना तो कम से कम हो जाए, उस पर कर लेंगे एडमिशन। तो वो चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखना है बेटा। ओके, शॉर्ट रन से आता बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए जी, अब उसी तरीके से लिख लीजिएगा, मोनोपोली में क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर देखो ई बराबर मैंने ग्रेटर देन 1 लिखा ना, ई ग्रेटर देन 1। अगर इसी में हम लोग कर देंगे कि ई हमारा हो जाए लेस देन 1, ई हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो ई अगर लेस देन 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मोनोपोली ना। तो लॉन्ग रन में इकलौता, लॉन्ग रन में इकलौता मोनोपोली ही एक ऐसा है जो क्या अर्न करता है बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। मोनोपोली मार्केट ही एक है जो हमारा क्या होगा बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, बाकी कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। सबको क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अब एज इट इज यही ग्राफ बना देना, और ई लेस देन 1 जरूर लिखना बेटा, यहां ई जो लेस देन 1 लिखा है वो जरूर लिखना, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। जल्दी से नोट कीजिए।
हाँ हाँ, जो शॉर्ट नॉर्म में मोनोपोली में एबनॉर्मल बताया था ना, वही है एज इट इज बेटा, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए चूंकि मैंने मोर देन वन लिखा हुआ था तो मोनोपोलिस्टिक हो गया था, लेस देन वन लिख दिया तो मोनोपोली हो गया, बस बात खत्म। हो गया बच्चों, सबने लिख लिया? क्या बेटा क्वेश्चन चेंज है? क्वेश्चन नहीं चेंज है बेटा, सिर्फ इलास्टिसिटी की वैल्यू को मैंने चेंज किया। यहाँ पे मोर देन था तो लेस देन वन कर दिया, तो मोनोपोली में हो गया। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करके मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा इसके करने के लिए। हाँ, परफेक्ट में इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होती है ना, एम आर बराबर ए आर हो गया, तो उसमें तो इन्फिनाइट ही होगा ना। लिख लिए सारे बच्चे? तो ये कहानी थी हमारी बेटा मार्केट की। अब इसमें सिर्फ एक क्लासेज हमारी रह गई बेटा, जहां पे हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। हाँ बेटा, टी आर ग्रेटर देन टीसी हो जाएगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तभी ना। देख लो ना, यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, टी आर ग्रेटर देन टीसी, सबसे नीचे में टी आर ग्रेटर देन टीसी। ठीक है, अब इसमें हमारा सिर्फ रह गया है हमारा कौन सा बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अगली क्लास में खत्म करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, और फ्राइडे से हम लोग शुरुआत कर देंगे बेटा बीसीके की। ठीक है, बिजनेस साइकिल को खत्म करके फ्राइडे को हम लोग बीसीके शुरुआत कर देंगे, और अगले 8 क्लास तक बीसीके के सारे चैप्टर्स को आराम से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ क्या बोले बता बेटा?